आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं अध्याय 2 आदि मानव। आदि मानव में पढ़ने के बाद में हम जान सकेंगे कि पहले के जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे आदि मानव काल के, और आज की स्थिति में हम कैसे हैं और पूर्व की स्थिति में कैसे थे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ने से पूर्व हम कुछ चित्र इसमें से जो पुस्तकों में दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ कंद मूल फल वगैरह है ना, इकट्ठे कर रहे हैं। उस तरीके से यहाँ बगल में देखिएगा, यहाँ क्या है, ये जो आदि मानव हैं एक गुफाओं में रहते थे, उसका चित्र दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से और भी कुछ है चित्र उसके पश्चात हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो है शिकार करते हुए दिख रहे हैं, है ना। और उसी तरीके से नीचे में देखिएगा, ये जो है औजार, पत्थरों के औजार पहले इस तरीके से बनाया करते थे, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। ये सब औजार हैं, हथियार औजार जो है ना। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पहले जो आदि मानव हुआ करते थे कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे शिकार करते थे और उनके क्या क्या औजार थे, ये आपके मुख्य चित्र में दिया हुआ है। उसका हम लोग अब विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जैसे अभी ध्यान से देखा कि कुछ ये जो आदि मानव काल में जो मनुष्य थे, मानव थे, वे कुछ कंदमूल इकट्ठे कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज का रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। वे जंगलों में रहते थे और जंगली कंदमूल एवं फल आदि इकट्ठा करके खाते थे। साथ ही वे जानवरों को शिकार करके उनका मांस भी खाते थे। आज आपके भोजन की ज्यादातर चीजें खेतों में उगती है, लेकिन उन दिनों लोग खेती नहीं करते थे। देखिए, दोनों में अंतर है ना। पहले लोग खेती नहीं किया करते थे, जो भी जंगलों में कंदमूल मिलता था उसको खा लिया करते थे। उसी तरीके से आप लोगों को जैसे मैंने चित्र में बताया कि वो गुफाओं में रहते थे, तो आदि मानव छोटे छोटे समूह में रहा करते थे, लेकिन वे किसी एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते थे। जब जंगल में किसी एक स्थान पर कंद मूल फल शिकार आदि समाप्त हो जाता था, तो उनका पूरा समूह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चल देता था। इसी तरह वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वे एक अस्थायी रूप से वो लोग यहाँ से वहाँ आना जाना करते थे। जहाँ भी उनका भोजन मिलता था वे वहाँ चले जाते थे। उसी तरीके से आगे पढ़ते हैं। आदि मानव पेड़ों की पत्तियों, छाल तथा जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषणों का उपयोग करते थे। वे जंगली लकड़ी, सीप, शंख, चमकीले पत्थर एवं हड्डी से बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि पत्थरों के औजार उन लोग कैसे कैसे बनाते थे। उन दिनों लोग लोहा या पीतल जैसी धातुओं से परिचित नहीं थे। वे अपने आसपास प्राप्त होने वाले पत्थरों से काम चलाते थे। यही पत्थर का टुकड़ा उनका पहला औजार या हथियार था। इन पत्थरों को वे ध्यान से अपनी जरूरत के अनुसार आकार देते थे। शुरू में बड़े पत्थरों से चिप्पियां निकालकर औजार बनाने लगे। बाद में पत्थरों के छोटे छोटे चिप्पियों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर और अधिक उपयोगी औजार बनाते थे। हाथ में आसानी से पकड़े जा सकने वाले पत्थरों से हथौड़े, कुल्हाड़ी, बसूले आदि बनाए जाते थे। आदि मानवों ने जानवरों का शिकार करने के लिए तीर और भाले भी बनाए, जिनके नोक पत्थरों के होते थे। वे पशुओं की हड्डियों एवं सींगों से भी हथियार बनाते थे। औजारों का उपयोग आमतौर पर जंगली अनाज इकट्ठा करने, जमीन खोदकर कंदमूल निकालने तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इसमें जो चित्र है उसको मैंने आप लोगों को पहले भी शुरू में बताया था। देखिए किस तरीके से यहाँ ये पत्थरों के औजार इस तरीके से बनाया करते थे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आग का उपयोग, हम पढ़ेंगे आग का उपयोग उन्होंने कैसे किया। हमें अभी तो आप और हम बहुत ही आसानी से माचिस या कई प्रकार के हमारे पास साधन है आग जलाने के लिए। तो पूर्व आदि मानव काल में किसी प्रकार का कोई बारूद या माचिस नहीं हुआ करता था, तो वो कैसे आग का उपयोग करते थे उसको पढ़ते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि औजार बनाते समय या किसी और समय दो पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारी निकली होगी।
इससे आसपास की सूखी पत्तियां या घास आदि जल उठी होंगी। इस प्रकार संयोग से हमारे पूर्वजों को आग जलाने का तरीका पता चला होगा। बाद में वे आग द्वारा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करने लगे। वे आग में मांस को भूनकर खाने लगे। आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की रक्षा भी करने लगे थे। कैसे पता करते हैं उसको हम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजकल के भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जंगलों पर निर्भर हैं। वे एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं और भोजन पानी की तलाश में जगह जगह घूमते रहते हैं। वे भी जंगली कंद मूल फल अनाज आदि खाते हैं तथा शिकार भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचल जैसे बस्तर और सरगुजा में भी बहुत कुछ लोगों का जीवन काल में शिकार और वनोपज इकट्ठा करने पर आधारित है। हम आज के ऐसे लोगों के जीवन का अध्ययन करके आदि मानव के जीवन के बारे में काफी कुछ अनुमान लगा पाते हैं। इसके अलावा हमें खुदाई से उस जमाने की काफी चीजें मिलती हैं, जैसे पत्थरों के औजार और जानवरों की हड्डियों से बने हथियार आदि। उस जमाने के लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर बहुत से चित्र भी बनाए थे, जो हजारों साल बाद आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इन सब से हमें आदि मानव की जीवन शैली के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। अब उनका सामूहिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आदि मानव छोटे समूह में रहते थे और उनमें आपसी सहयोग की भावना थी। कंदमूल फल अनाज आदि इकट्ठा करने का काम आमतौर पर महिलाएं व बच्चे करते थे। पुरुष मिलजुल कर शिकार करते थे, लेकिन कभी कभी पुरुष और महिलाएं दोनों शिकार करते थे और कंदमूल भी इकट्ठा करते थे। इस प्रकार जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता था उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। किसी भी वस्तु को बचाकर नहीं रखा जाता था। समूह की सभी चीजों पर सबका समान अधिकार था। उनमें कोई अमीर या गरीब नहीं होता था। समूह के लोगों में कार्यों का कोई बंटवारा नहीं था। सब लोग सभी काम जैसे पत्थर के औजार बनाना, शिकार करना, कंदमूल इकट्ठा करना आदि करते थे। आपस में चर्चा करें, है ना। तो उसके बाद में धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताएं कैसी थी, है ना बच्चों। तो आप लोग इसको चिंतन करिएगा और तुलनात्मक अध्ययन करते रहिएगा कि आज की स्थिति में हम कैसे हैं और पहले कैसे हुआ करते थे। तो धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आदि मानव प्रकृति के बहुत करीब थे और पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि को अपने सगे संबंधी मानते थे। वे देवताओं में भी विश्वास करते थे। वे मानते थे कि उन्हें खुश करने पर अच्छा शिकार और खाने की अन्य चीजें मिलेंगी। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर नाच गान करते थे। इनमें वे जानवरों के शिकार करने का अभिनय करते थे। ऐसे ही विश्वास के आधार पर वे गुफाओं की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र भी बनाते थे। शायद वे मानते थे कि इन चित्रों के माध्यम से उन्हें अपने शिकार में सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के काबरा पहाड़ी और सिंघनपुर तथा दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी और डोंडी लोहारा की गुफाओं में आदि मानव के बनाए गए चित्र मिले हैं। ये चित्र रंगीन हैं। इनमें छिपकली, घड़ियाल तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं। सिंघनपुर की गुफाओं में गहरे लाल रंग के चित्र हैं। यहाँ मनुष्य की आकृतियां बनी हैं तथा आड़ी तिरछी लकीरें भी बनाई गई हैं। एक आकृति में कुछ लोग एक पशु का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं और सीढ़ीनुमा आकृति इन चित्रों की विशेषता है। आदि मानव ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से इस धरती के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की, जो आज भी हमारे काम आती है। उन्होंने ही यह पता किया कि कौन से पौधे व फल खाए जा सकते हैं, कौन से पौधे दवा के काम आते हैं, कौन से पौधे विषैले होते हैं। उन्होंने आग जैसे महत्वपूर्ण शक्ति पर नियंत्रण किया। औजार बनाने के लिए उचित स्थान, उचित पत्थर, लकड़ी खोजे, घने जंगलों में आने जाने के रास्ते खोजे, जानवर और पेड़ पौधों के गुणों को बारीकी से देखकर पहचान बनाई। यही बातें आगे चलकर खेती और पशुपालन करने के आधार बने। उस तरीके से खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ते हैं। आज से लगभग 10,000 साल पहले जंगल से भोजन इकट्ठा करने वाले इन लोगों के जीवन में काफी बदलाव आने लगा। दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग कुछ नए तरह के प्रयोग करने लगे। कहीं वे कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाने लगे तो और कहीं वे तरह तरह के अनाज और पौधे लगाने लगे। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया। और उसके बाद पालतू जानवर क्या क्या रखते थे, देखिए। माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कुत्तों को पाला। कुत्ते बचे हुए भोजन को खाते थे और शिकारियों को शिकार करने में मदद करते थे। इसके बाद जंगली भेड़, बकरी या गाय आदि जानवरों को भी पाला जाने लगा। ठीक है। उसके बाद में खेती कैसे करते थे, इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। हमने देखा कि शुरुआत में मनुष्य
खेती नहीं करते थे। शायद उन्हें खेती करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना कुछ खाने को चीजें उन्हें बगैर मेहनत की मिल जाती थी, तो उन्हें खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। लेकिन आगे चलकर यानी आज से करीब 10,000 साल पहले कई समूहों ने खेती करना शुरू किया। वे जान चुके थे कि खाकर फेंके हुए फलों के बीजों से या अनाज के दानों से नए पौधे उग आते हैं। धीरे धीरे इसी तरह खेती का विस्तार दुनिया भर में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत आज से करीब 5-6 हजार साल पहले हुई। तो शुरुआत में जो खेती होती थी वह आज की तरह स्थायी नहीं होती थी, यानी एक ही खेत में साल दर साल खेती नहीं की जाती थी। इस समय खेती के लिए पहले कुछ क्षेत्र के जंगलों को जलाकर साफ किया जाता था, फिर उस स्थान पर 2-3 साल तक लगातार खेती की जाती थी। उसके बाद खेती में पैदावार कम होने लगती थी, फिर उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर खेती करते थे। तो इस तरीके से तो इस किस्म की खेती को स्थानांतरण खेती या झूम खेती कहते हैं। आज से लगभग 50-100 साल पहले इस प्रकार की खेती प्रचलित थी। भारत में विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों व अन्य आदिवासी क्षेत्रों में इसी तरह की खेती की जाती थी। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर बस्तर तथा सरगुजा जिलों के सघन आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की झूम खेती अभी भी होती है। स्थायी रूप से बसने लगे, इसको भी हम लोग समझते हैं कि अब आदि मानव स्थायी रूप से कैसे बसने लगे। खेती की शुरुआत के कारण इस समय के मनुष्यों के जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आया। समूह के सभी लोगों की मेहनत से खेती का इलाका फैलता गया। वे शिकार तो अब भी करते थे, किंतु भोजन की तलाश में जगह जगह घूमने की जरूरत उन्हें नहीं रही। इसके अतिरिक्त अब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे। खेती करने के कारण उनका एक स्थान पर लंबे समय तक रहना जरूरी हो गया था, क्योंकि फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक वे सभी काफी समय लगता था। लगातार खेतों में काम और रखवाली करनी पड़ती थी। फसल जब पक कर कट जाती थी तो उसे साल भर के लिए उपयोग के लिए बचाकर भी रखना पड़ता था। इन कारणों से खेती करने वाले लोग स्थायी रूप से अपने खेतों के आसपास ही घर बनाकर रहने लगे। वे लकड़ी, मिट्टी और घास फूस आदि से घर बनाकर स्थायी रूप से रहने लगे। ये घर नदियों, तालाबों और नालों के आसपास बनाए जाते थे। जंगली जानवर से बचाव के लिए वे अपने घर व बस्ती के चारों ओर घेरा भी बनाते थे। घरों में अनाज भरकर रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनने लगे। अनाज पकाने व दूध उबालने के लिए बर्तन बनने लगे और चूल्हे बनने लगे। अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे भी बनने लगे। इस तरह इस काल में मनुष्यों ने कई नई चीजों को बनाना शुरू किया। इस समय के लोग धरती और प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति या देवी माँ का रूप मानते थे। इन शक्तियों को खुश करने के लिए वे पूजा, नाच गान करते थे और जानवरों की बलि भी देते थे। तो बच्चों, आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना और समझा। तो इसमें मुख्य बातें यह है कि जैसे इसमें आया है, कुछ चर्चा परिचर्चा करने के लिए आया है कि जैसे मान लीजिए आपको सूची बनाने हैं। क्या क्या सूची बनाने हैं कि जैसे क्या आप बता सकते हैं कि आपके भोजन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें जंगलों से इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सूची बनाना है। दूसरी बात, आपके भोजन और आदि मानव के भोजन में क्या अंतर है, उसको भी आपको क्या करने हैं, सूची बनाने हैं। और तीसरा प्रश्न है, क्या आदि मानव को बर्तनों व चूल्हों की जरूरत पड़ी होगी, इसको भी आप लोग बनाइएगा। और अपने साथियों से चर्चा करिएगा कि आदि मानव घर क्यों नहीं बनाते थे, है ना। अभी हमने जैसे पढ़ा कि आदि मानव पहले घर नहीं बनाया करते थे। एक स्थान पर कंदमूल वगैरह जो भी मिलता था खा लेते थे, उसके बाद में जब समाप्त हो जाता था तो दूसरे जगह चले जाते थे। तो वे घर क्यों नहीं बनाते थे, इसका आप लोग उत्तर आप लोग ढूंढिएगा। अगर वे घर नहीं बनाते थे तो रात कहाँ गुजारते होंगे, इस पर भी आप लोग चर्चा करिए। आदि मानव ऊनी या सूती कपड़े क्यों नहीं पहनते थे, और जंगलों में तो अनेक किस्म के हिंसक जानवर रहे होंगे, उन जानवरों से अपना बचाव किस प्रकार करते होंगे। आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, इन सब के बारे में आप लोग चर्चा करिएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा इसमें। और उसी तरीके से जैसे कि आप लोगों को चित्र में बताया गया है इसमें कि पत्थरों के आकार को देखकर बताइए कि
उस समय इससे क्या क्या किया जाता रहा होगा, है ना। जो औजार बनाते थे उससे क्या क्या किया जाता रहा होगा। और बताइए कि उस समय को पाषाण या पत्थर काल क्यों कहते हैं। ये क्या मुख्य मुख्य बातें हैं जिसे आप लोगों को चर्चा करने हैं, ठीक है। आप लोग चिंतन करिएगा, उसको पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा, ठीक है। और इस तरीके से और सामूहिक जीवन के बारे में एक चर्चा का विषय है कि आदि मानव के समाज में कोई अमीर या गरीब क्यों नहीं हो सकता था, है ना। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से क्यों इसमें अमीर और गरीब नहीं हुआ करता था, क्योंकि सभी एक साथ रहा करते थे, समूह में रहा करते थे, और जो भी खाते थे एक साथ खाते थे, और कोई बचा करके नहीं रखा जाता था। किसी प्रकार का कोई काम का कार्य का बंटवारा नहीं होता था, किसी प्रकार के कोई खाने पीने की चीज़ों की बंटवारा नहीं होता था, ठीक है। और कुछ प्रश्न है, जैसे पालतू जानवरों के संबंध में प्रश्न है कि इन जानवरों से मनुष्यों को क्या क्या लाभ मिल सकते थे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें केवल जानवरों के शिकार से नहीं मिल सकती थी, है ना। तो यह कुछ है, और इन सब को आपको क्या करने हैं, चर्चा करने हैं, ठीक है। और खेती के संबंध में आप चर्चा करेंगे कि खेती अपनाने के बाद लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आए होंगे, ठीक है। इन सब के बारे में आपको अध्ययन करने हैं और लिखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप इसे अध्ययन करिएगा, अभ्यास करिएगा। इसके पश्चात अगले अंक में हम एक नया अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है बच्चों।